नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल के माध्यम से कला और संस्कृति की क्लासेज जो है वो शुरू की गई थी और कला और संस्कृति के अंदर हमने आपके लिए शुरुआत में और जो शुरुआत की थी वो की थी संतों से। आज जो अपना संत वाला टॉपिक है उसमें है चरणदास जी संत जो है उनकी चर्चा है। चरणदासी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक जो है वो चरणदास जी महाराज है। एक छोटा सा इनकी जीवनी के बारे में एक जो चर्चा है वो छोटी सी मैं आपके सामने कर देता हूं। भाई इनकी पीढ़ी में एक नाम था शोभनाथ जी महाराज का। शोभनाथ जी, ये शोभनाथ जी महाराज की 8वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए हैं या जन्मे हैं, जिनका नाम था चरणदास जी महाराज। ठीक है, तो शोभनाथ जी महाराज जो थे राधा कृष्ण के परम भक्त थे और राधा कृष्ण की भक्ति वो करते थे। तो वो इतनी उन्होंने भक्ति कर ली थी कि राधा और कृष्ण यानी युगल सरकार जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, युगल सरकार ने उनको एक वरदान दिया था कि आपकी 8वीं पीढ़ी में एक विष्णु के अवतार के रूप में एक महान पुरुष जो है वो जन्म लेगा। और जो जन्म लिया वो तो क्या था, चरणदास जी महाराज के रूप में। ठीक है, तो चरणदास जी महाराज जो है इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अब ये जन्मे हैं तो इनका जन्म स्थान जो था चरणदास जी का वो डेहरा अलवर में था और 1703 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म के 5 साल बाद इनके गांव के पास जो एक नदी थी, उस नदी के किनारे पर एक नदी में नहाने के लिए घूमने के लिए गए होंगे, तो वहां पर इनके जो गुरु हैं सुखदेव मुनि, उन्होंने इनको दर्शन दिए थे। उसके बाद ये अपनी अल्प आयु में ही तीर्थ करने के लिए निकल पड़े थे और सूखताल में गंगा जी का जो तट है, सूखताल में गंगा का जो तट है, उस तट पर सूखताल में गंगा जी का जो तट है उस तट पर इनको सुखदेव मुनि ने दोबारा दर्शन दिए थे, मतलब पुनः दर्शन दिए थे और वहां पर इनको दीक्षा प्रदान की थी। मतलब दीक्षा जो दी थी वो सूखताल गंगा जी का जो तट था उस पे दी थी सुखदेव मुनि ने। और उस समय सुखदेव मुनि ने इनका जो नाम रखा था वो नाम था श्याम चरणदास, श्री श्याम चरणदास। सुखदेव मुनि ने इनका नाम जो बताया था या जिस नाम से इनको संबोधित किया था वो श्री श्याम चरणदास के नाम से संबोधित किया था। ठीक है भाई। अब उसके बाद 14 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली में तपस्या की, मतलब वो शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में इन्होंने 14 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद ये गए थे वृंदावन और वृंदावन में इन्होंने, या यूं कहें कि इनको श्री राधा कृष्ण युगल सरकार ने दर्शन दिए थे और दर्शन के बाद इनको एक कह सकते हैं एक सलाह दी थी कि आपका जन्म जिस उद्देश्य के कारण से हुआ था या हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करना जो है आपका काम है। तो उद्देश्य क्या बताया उन्होंने कि भक्ति का प्रचार प्रसार करना आपका मुख्य उद्देश्य है। अब चलते हैं भाई, ये तो इनकी थोड़ी जीवनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी आपके सामने। शुरुआत करते हैं आप आज के टॉपिक का। तो टॉपिक है आपका चरणदासी संप्रदाय। और चरणदासी संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक हैं चरणदास जी संत। कौन है? चरणदास जी। इनका जन्म हुआ था 1760 विक्रम संवत है भाई ये, और 1703 है ईस्वी में। 1760 विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत पूछी जाए तो 1760 हो जाएगी और यदि ईस्वी पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 1703। कहां हुआ था? डेहरा अलवर में। ठीक है। और एक परिवार का नाम है वो है च्यवन गोत्रीय भृगुवंशी दूसर परिवार में इनका जन्म हुआ था। च्यवन गोत्रीय भृगुवंशी दूसर परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनको ये दूसर के पीछे कारण क्या था? दूसर का मतलब ये है कि हरियाणा में एक गांव है जिसका नाम है दोसी। उस गांव से जो लोग उठकर अन्य दूसरे गांव में जाकर बस गए थे, तो उन गांवों को, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनको दूसरे गांव में किस नाम से जाना जाता था? दूसर के नाम से। दूसर, दोसी गांव के जो लोग उठ के गए थे दूसरे गांव में, उनको दूसर
के नाम से जाना जाता था। और इसलिए ये भी मान लें कि पूर्वज इनके कहाँ थे, हरियाणा में कौन सा गांव था, दोषी, तो यहां से उठ के गए थे ये। ठीक है भाई। अब इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था, रणजीत। पिता का नाम क्या था, मुरलीधर दास, मुरलीधर दास नाम था इनका। माता का नाम था इनकी कुंजो देवी, माता कौन थी, कुंजो देवी। और गुरु का नाम, मैंने गुरु का नाम तो आपको पहले ही बता दिया था, सुखदेव मुनि। कितनी बार दर्शन दिए, पहले दर्शन कहां दिए, बाद में दर्शन कहां दिए, दीक्षा कहां दी, ये आपको कमेंट में बताना है। इन्होंने रचना की थी तो लगभग कितने ग्रंथों की रचना की थी, 20 है भाई। इनकी रचनाएं जो है वो इन्होंने लगभग 20 ग्रंथों की रचना की थी। और कई जो ग्रंथ है वो किस में है, पद्य में है। देखो आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, वो गद्य और पद्य को अच्छी तरह जानते होंगे। गद्य गद्यांश जिसमें है, पद्यांश जिसमें है, पद्यांश कविता रूप जिसको बोल सकते हो, कविता रूप पद्यांश। ये कविता कई मतलब इनके ग्रंथ मतलब कविता के रूप में है। और किस पर, किनसे संबंधित है, भक्ति पहलुओं से संबंधित है। इनके जो कवितांश जो है या पद्यांश जो है वो भक्ति से संबंधित है। और ये पूजा किससे करते थे, किसकी करते थे, कृष्ण की, राधा कृष्ण की पूजा करते थे। और तो ज्यादातर जो इनके रचनाएं हैं वो कृष्ण पूजा से संबंधित है। ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या किया, विभिन्न उपनिषदों, जो उपनिषद आपके हैं उन उपनिषदों, और विशेष यदि आप किसी उपनिषद की चर्चा करना चाहें तो कथा उपनिषद है। विशेष कौन सा है, कथा उपनिषद। तो कथा उपनिषद और योग, मतलब इनकी रचनाएं जो है इन पर आधारित है। कथा उपनिषद है मतलब उपनिषदों पर, और इनमें से भी कौन सा मुख्य है, कथा उपनिषद और योग है। और योग में क्या है, प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है इस पर इन्होंने रचनाएं की थी। और इसमें क्या था कि सांस को नियंत्रित करना कैसे करें, इन पर इन्होंने क्या की, टीकाएं लिखी थी कि अपने श्वास को कैसे नियंत्रित करें। इस प्राणायाम के ऊपर इन्होंने अपनी टीकाएं लिखी थी, मतलब रचनाएं जो है इन्होंने इस पर लिखी थी। तो उपनिषद है, और उपनिषद में कौन सा है, कथा उपनिषद। और योग है, योग पर भी इन्होंने अपनी टीकाएं लिखी थी। प्राणायाम है, और सांस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर भी इन्होंने क्या लिखी थी, टीकाएं लिखी थी। अब इन्होंने काम क्या किया था, तो भी हिंदू और इस्लाम धर्म में सद्भाव में ये विश्वास रखते थे कि आपस में अच्छे भाव रखें, मिलके रहें, प्रेम से रहें। इस पर इन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था। अब ये जो थे ना, ये सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति पर विश्वास रखते थे। मतलब ये सगुण भी है, निर्गुण भी है, दोनों प्रकार के मेल है। अब कई किताबों में लिखा हुआ कि भक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक सगुण होती है, एक निर्गुण होती है, एक मिश्रित होती है। तो भाई भक्ति के प्रकार तो 2 ही है, सगुण है, निर्गुण है। अब यदि दोनों को कोई भी व्यक्ति अपना लेता है तो कई किताबों वालों ने इसको मिश्रित रूप नाम दे दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको आप मिश्रित कर भी सकते हो। तो सगुण और निर्गुण भक्ति थी। अब निर्गुण क्यों हो गई, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। बाकी विश्वास तो इनका परम पिता में था ही, क्योंकि ये राधा कृष्ण की पूजा ही करते थे, इनकी भक्ति करते थे, तो आस्था का भाव तो इनके पास था ही। तो सगुण दोनों। अब इनका समाधि स्थल कहाँ है, इन्होंने समाधि ली थी कहां पर भाई, दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी है यार, 2 दिल्ली हो रही है, नई और पुरानी। तो कौन सी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। संसार को इन्होंने क्या माना था, संसार को इन्होंने माना था कि असार है, मतलब जिसका कोई सार ही नहीं है, बिना सार की चीज है। संसार क्या है, बिना सार की है, इसका कोई सार ही नहीं है। ठीक है, असत्य है, मतलब कोई झूठ ही झूठ है सब, पूरा मामला सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं है, और मिथ्या है, बिना काम का। मतलब असार है, कोई सार नहीं है, असत्य है और मिथ्या। संसार को इन्होंने असार, असत्य और क्या माना, मिथ्या माना। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं, अब ये भी पीले वस्त्र पहनते थे, तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं इनके, वो किस प्रकार के किस कलर के कपड़े पहनते हैं, पीले कलर के। ठीक है, इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, किसके लिए, कि नादिर शाह आक्रमण करेगा। मतलब नादिर शाह ने जब 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, इससे 6 महीने पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस सन में 1739 में इस टाइम के आसपास जो है नादिर शाह जो है वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये इनकी भविष्यवाणी अभी नादिर शाह का आक्रमण है। और नादिर शाह की बात करें, नादिर शाह कहां का था भाई, नादिर शाह था फ्रांस का।
कहाँ का था? फ्रांस का। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। और 1739 की बात अभी आक्रमण किए। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनकी शिष्याएं थी दो, मतलब लड़कियां थी दो, शिष्याएं जिनको बोलते हैं आप। दो, नाम क्या था? दयाबाई और सहजोबाई। क्या नाम था दोनों का? दयाबाई और सहजोबाई। तो भाई ये प्रश्न पूछा गया था आरएस 2018 में। आरएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि चरणदास जी जो है उनकी प्रमुख शिष्याएं जो थी उनके नाम निम्न में से हैं। तो दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है भाई। अब देखो, यदि दयाबाई की पहले बात करना चाहें तो चलो, दयाबाई जो थी इनकी रचनाएं हैं दो, विनय मालिका और दयाबोध, मुख्य है भाई ये दोनों। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1855 में। और कहां हुई थी? बिठूर में। और बिठूर कहां है? यूपी में। और इनके पिता का नाम क्या है भाई? केशव। क्या नाम है इनके पिता का? केशव, ठीक है भाई। ये दयाबाई की एक सामान्य सी चर्चा जो आपके सामने हमने की है। इसके अलावा बात करते हैं सहजोबाई की। सहजोबाई जो है उसको मत्स्य की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सहजोबाई को मत्स्य की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कृष्ण भक्त थी। इसकी भक्ति करती थी? कृष्ण की। तो ये कृष्ण भक्त थी सहजोबाई। और इनकी रचना जो है इसकी सहजोबाई की सहज प्रकाश, शब्दवाणी, 16 तिथि ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। किसकी रचना है भाई? सहजोबाई की, जिसको मत्स्य की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं वापिस शिक्षा के बाद। प्रमुख शिक्षा दोनों हो गई, दयाबाई, सहजोबाई। ये आरएस में प्रश्न आया था। चरणदासी संप्रदाय का प्रभाव कहां पर है? तो चरणदासी संप्रदाय है उसका प्रभाव है मेवात में और दिल्ली में। मेवात और दिल्ली में इसका प्रभाव है। संप्रदाय के मतलब चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम है? तो भाई चरणदासी संप्रदाय के नियम है 42। और ये मोस्ट बनता भी। जयपुर के शासक जिनका नाम था प्रताप सिंह, जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह, ये क्या थे? चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। मेला लगता है इनका, कब लगता है? बसंत पंचमी को। आपको बताना यह है कि ये मेला कहां लगता है, ये आपके लिए प्रश्न है दूसरा आज का। पहले मैंने बता दिया एक प्रश्न, तो बसंत पंचमी को मेला लगता है, ठीक है। और बसंत पंचमी को ये मेला कहां लगता है ये आपको बताना है। और जो चरणदास जी महाराज है उनकी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला तो है ब्रह्म ज्ञान। क्या है भाई? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर है। दूसरा है ब्रह्मचरित्र, तीसरा है भक्ति सागर और चौथा है ज्ञान सर्वोदय। क्या भाई? चार हो गए ना? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इनका अखाड़ा है, किनका? चरणदास जी महाराज जो है इनका अखाड़ा है वो है जामा मस्जिद के पास। तो जामा मस्जिद कहां भाई? दिल्ली में है ना। तो दिल्ली में जामा मस्जिद जो है उसके पास इनका अखाड़ा है। इस अखाड़े में आज भी इनकी जो प्रथाएं हैं, जो संप्रदाय के जो नियम कानून कायदे हैं, उनके अनुसार ही योग की क्रिया की जाती है और सिखाई जाती है। इनकी भक्ति कैसी थी? इनकी भक्ति थी सखा भाव की। इनकी भक्ति थी कैसी? सखा भाव की भक्ति थी, मतलब फ्रेंड टाइप की। सखा, सखा दोस्त होता है भाई, सखा भाव की भक्ति थी। शिष्य कितने थे इनके? शिष्य थे 52। कितने थे? 52 थे। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1739 और 1782 ईस्वी। ध्यान देने की बात अभी ये दो तिथियां आपके सामने लिखी है, 1739 और 1782 को काट देता हूं एक बार में। 1782 और 1739। आपको इसमें से ये बताना है कि विक्रम संवत कौन सी है और ईस्वी कौन सी है। 1739 और 1782। और कहां हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। मैंने लिखा हुआ था, काट दिया उसको। मृत्यु हुई 1739 या 1782 में। अब आपको ये बताना विक्रम संवत कौन सी है और ईस्वी कौन सी है।
यहां से भी देख के बता सकते हो कि कौन सी क्या है। दिल्ली में हुई थी और यहां पर इनकी क्या है, प्रधान पीठ है, मतलब मुख्य जो पीठ है इस संप्रदाय की वो कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, अब ये चर्चा मैंने आपके सामने कर दी है कि इनकी 8वीं पीढ़ी में वो जो वरदान दिया था युगल सरकार ने, क्या कहा था कि भाई इस प्रकार से आपकी 8वीं पीढ़ी में कोई एक अवतारी पुरुष जन्म लेगा जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा, और ये वरदान किसने दिया था, युगल सरकार ने। ठीक है भाई, तो ये चर्चा जो है हमने चरणदासी संप्रदाय की आपके सामने की है। अब इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप कमेंट में उनका उत्तर देंगे। ठीक है, और कमेंट में जब आप उत्तर देते हो ना तो एक कमेंट में एक का ही उत्तर दो, एक में लंबा मत लिखो, आप कमेंट में एक ही उत्तर दो, फिर दूसरा कमेंट डाल दो, तीसरा डाल दो, चौथा डाल दो, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अलग अलग आप कमेंट डाल देना। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपको पूछते हैं इनसे संबंधित कि चरणदासी संप्रदाय जो है इनकी भक्ति का प्रकार क्या है, निर्गुण सगुण से संबंधित बात है। ठीक है, और इनका जो इनके जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था चरणदास जी संत जो थे, इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ ये बताना है। इनके गुरु का नाम क्या है, इनकी रचनाएं कितनी है, इनकी शिष्याएं कौन कौन है, उन शिष्याओं के द्वारा, उन जो शिष्याएं जो थी ना, जो लड़कियां थी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पर्टिकुलर उनका नाम लिखना है, उसके आगे उनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने भविष्यवाणी कौन सी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के अलावा मैं बात करूं इनकी, तो इनके बचपन का नाम क्या था, अब आपको बताना है। इसके बाद इन्होंने कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपने जो रचनाएं हैं वो की थी, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको कि उपनिषद वगैरह हैं इनके ऊपर, और 2 प्रकार के धर्मों में इन्होंने कौन सी भावना का विकास किया था ये आपको बताना है। ठीक है, जयपुर के शासक जो थे कौन थे, जो इनके अनुयायी थे। इसके अलावा आपको यह बताना है कि इनके संप्रदाय के नियम कितने हैं, कितने नियम हैं, और मत्स्य की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, मत्स्य की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। और यह भी बताना है कि युगल सरकार ने किनकी भक्ति पर खुश होकर उन्होंने वरदान दिया कि आपके 8वीं पीढ़ी में वो जन्म लेगा, मतलब चरणदास जी महाराज विष्णु का अवतार। अब ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये आपको बताना है। इसके अलावा ये भी बताना है कि आप इनका अखाड़ा कहाँ है और इनके शिष्य कितने थे, और इनका जो भक्ति की भावना जो थी या भक्ति का भाव क्या था ये आपको बताना है। और अंत में ये बताना आपको, ये तो मैंने प्रश्न पूछ लिया आपको कि ईस्वी विक्रमी संवत कौन से, इसमें क्या कैसे है, इसके ऊपर कमेंट देना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बात को सुनने की। अब सुनने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो पूरा देखोगे, उम्मीद है आपको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर मिलेगी जो हो सकता है आपको पहले से जानकारी इस चीज के बारे में न हो। ठीक है भाई, तब तक अगले वीडियो तक जो है बने रहे हमारे साथ। अगला वीडियो अगले संप्रदाय का आना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।